देश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG-RAM-AG एक्ट लागू हो गया है। यह नया कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, गाँवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देने और तकनीकी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नए कानून में रोजगार गारंटी अवधि को बढ़ाकर 125 दिन किए जाने की बात कही गई। सरकार का कहना है कि VBG-RAM-AG के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे तथा आजीविका से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। हालांकि इस बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। देश में 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 183.50 की कमी की है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमत घटकर 2930 रुपये हो गई है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए राहत भरी घोषणा की है। इसके तहत अब आप आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आधार में ईमेल ID को 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बिल्कुल मुफ्त में अपडेट या लिंक कर सकते हैं। UIDAI द्वारा आधार में ईमेल ID अपडेट करने का 75 रुपये का शुल्क अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। यह सेवा 6 महीने तक यानी 31 दिसंबर तक पूरी तरह से मुफ्त है। पुराना आधार ऐप अब बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर उपयोगकर्ताओं को नया आधिकारिक आधार ऐप, न्यू आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। जिन किशोरों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है और उन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करा है, उन्हें अपना आधार तुरंत अपडेट करवाना होगा। जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाल लिया है। देखिए, भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं 3 भागों में बटी हुई हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। भारतीय थल सेना देश की जमीनी सीमाओं की रक्षा करती है। वहीं भारत तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो भारतीय सेनाओं देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। वहीं भारतीय वायुसेना देश के आकाश की सुरक्षा करती है। इनका मुख्य कार्य दुश्मनों के विमानों से मुकाबला करना है। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के 3 दिवसीय अधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद है। यह उनका पहला भारत दौरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना है। इनका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर चीन के बढ़ते तनाव को रोकना, दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग, ऊर्जा, नवाचार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और जापान द्वारा भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश के लक्ष्य और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर गहन विचार करना है। एक तरफ बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं कुछ इलाकों में जल भराव, बिजली बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के बीच 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और झारखंड समेत कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। IMD ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी तूफान के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूर रहे। यूरोप के कई देशों में इन दिनों तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्पेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे देशों में गर्म हवाओं का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। कुछ क्षेत्रों में पानी की मांग बढ़ी है और बिजली की खपत में भी तेजी आई है। पर्यटन स्थलों पर भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप ने नया यूजर नेम फीचर लॉन्च कर दिया है। अब अनजान लोगों या नए लोगों से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। आप केवल यूजर नेम के जरिए कनेक्ट होकर बातचीत कर सकेंगे, जिसमें प्राइवेसी काफी मजबूत होगी। यह फीचर बिल्कुल टेलीग्राम की तरह काम करेगा। आप अपनी पसंद का यूजर नेम रिजर्व कर सकते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से शेयर करेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर नहीं बल्कि आपका सीधा यूजर नेम दिखाई देगा। आप ऐप के अंदर जाकर अपने अकाउंट सेटिंग में अपना यूनिक यूजर नेम बना सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 बार मारा है, फिर ईरान में घुसकर मारेंगे। नेतन्याहू की चेतावनी से तनाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की ओर से खतरा बना रहता है तो इजराइल जरूरत पड़ने पर ईरान के अंदर जाकर भी कार्रवाई कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य गतिविधियों को लेकर तनाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है और भारत भी इसकी चपेट में आ जाएगा।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान का मुद्दा चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके इस बयान को ताइवान पर दबाव बढ़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने ताइवान को चीन का हिस्सा बताते हुए पुनः एकीकरण की बात दोहराई है। आपको बता दें कि ताइवान खुद को एक स्वशासी लोकतांत्रिक क्षेत्र मानता है, जबकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT CRP POMT 16/2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती पब्लिक सेक्टर बैंक में PO और MT पदों के लिए आयोजित की जाएगी। कुल पद लगभग 6715 पदों पर भर्ती की जानकारी जारी की गई है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए। सामान्य वालों के लिए IBPS PO में भर्ती में उम्मीदवार की आयु सीमा लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन 1 जुलाई 2026 से, आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 तक। प्रीलिम्स एग्जाम 22 और 23 अगस्त 2026 को और मेंस एग्जाम 4 अक्टूबर 2026 को है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।